जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े से होंगे। तो हम आज का वीडियो ये लेकर आए हैं आपके लिए वैलेंटाइन डे के बारे में। तो जैसा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, मतलब कल, आज तो 13 फरवरी है, तो हम कल के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इसके बारे में और इसके कुछ नमूनों के बारे में और हिस्ट्री भी आपको इसकी बताएंगे। इसके नमूनों के बारे में ये है कि कुछ इसके ऐसे नमूने हैं कि जिन्होंने वैलेंटाइन डे के पूरे हफ्ते को एक वैलेंटाइन डे वीक लिस्ट बना लिया है कि जैसे कि हफ्ते की लिस्ट कैसी है, किसके एक शेड्यूल बना लिया है। जैसा कि पहले दिन का है जो कि 7 दिन पहले होता है, वो है रोज़ डे। जी फूल देना है, वो वाला दिन होता है कि फूल देना है, फूल देकर इम्प्रेस करना है। फिर होता है प्रपोज डे। पहले दिन तो फूल दे लिया, फिर दूसरे दिन प्रपोज कर देना है, जी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये कह देना। और तीसरा दिन है कि चॉकलेट डे। लो जी, चॉकलेट डे भी देनी है कि चॉकलेट भी देनी है, चॉकलेट देकर उसे राज़ी करना है, खुश करना है। जी क्या करना है, जी भी बात करते हैं। तो चौथा दिन है, पांचवा दिन है। तो चौथा दिन है जी टेडी डे कि टेडी जो वो होता है, भालू नहीं होता, भालू देते हैं जो गिफ्ट में, भालू दे देते हैं, जी ये टेडी दे दो इसे गिफ्ट में, वो दे देते हैं। तो उसके बाद आ जाता है जी प्रॉमिस डे। प्रॉमिस डे करना है कि जी प्रॉमिस कर लेना कि हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे के रिलेशन में रहेंगे, लव करते रहेंगे। यार अजीब बात करते हो, क्या करते हो। तो इसके बाद आ जाता है जी हग डे। हग डे होता है कि एक दूसरे को गले लगाना, जप्पी डालना, वो इसे कहते हैं हग डे। कुछ तो हग डे के दिन हग ही देते हैं। उसके बाद आ जाता है किस डे कि हग डे के बाद आ जाता है किस डे। उस दिन किस की जाती है, एक दूसरे को किस कर देते हैं लोग नहीं, लड़की लड़का एक दूसरे को किस कर देते हैं, उसे कहते हैं किस डे। और किस डे के बाद आ जाता है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के आगे तो आप समझ चुके होंगे कि वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है। जैसे कि रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और वैलेंटाइन डे। तो आप समझ चुके होंगे कि वैलेंटाइन डे के क्या होगा। इतने दिन जो रूटीन चल रही थी, आगे 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 जाते 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 कि अब इस पर क्या होगा और क्या नहीं होगा। कमेंट में बताएं कि क्या होगा। फ़नी होना चाहिए, मजाकिया कमेंट, जो भी आप कमेंट करेंगे, कमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा फ़नी और मज़ाकिया आना चाहिए कि पढ़कर मज़ा आ जाए, कि पढ़कर पूरा ही मज़ा आ जाए। तो अब हम आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि हिस्ट्री इसकी क्या है। हिस्ट्री ये है कि एक ना रोम का राजा था जो कि अपनी जो फ़ौज है उसे बहुत ही मज़बूत और ताकतवर बनाना चाहता था। तो उसने ना क्या किया कि अपनी जो हुकूमत है, अपनी की सल्तनत है, उसने सल्तनत में कहा कि कोई भी आज के बाद शादी नहीं करेगा। तो शादी को रोकने के लिए उसने ये कानून जारी किया। लेकिन वहाँ पर एक आदमी था जो कि बहुत ही दिल वाला था, जिसका नाम था वैलेंटाइन ने क्या किया कि चोरी चोरी ना लोगों की शादियां करवानी शुरू कर दी। ऐसे ही आस्ता आस्ता ये बात राजा को पता चली। जब राजा को ये बात पता चली तो उसने उसे जेल में डाल दिया और सज़ा सुना दी। सज़ा सुनाने के बाद वो जेल में चला गया। राजा की एक बेटी थी जो कि अंधी थी, जिसे दिखाई नहीं देता था, तब वो ना रोज़ाना उससे मिलने आती थी वहाँ पर। तो वहाँ पर मिलने आती थी तो आस्ता आस्ता उन दोनों में प्यार हो गया। तो जैसे ही कि उसने ना वैलेंटाइन ने वो राजा की अंधी बेटी की आँखों पर जैसे ही हाथ फेरा तो उसे नज़र आने लग पड़ा। तो उसके उन दोनों में प्यार और बढ़ गया, प्यार में इजाफा होता गया। तो ऐसे ही वो एक दूसरे के आशिक हो गए। उन दोनों में बहुत सारा प्यार बढ़ गया और ऐसे ही वो प्यार एक दूसरे को मिलते रहे, जुलते रहे, उनका प्यार और बढ़ता रहा। तो ऐसे ही ना राजा को पता चल गया। जब राजा को पता चला तो उसने क्या किया, उसे फांसी की सज़ा सुना दी। राजा ने जब फांसी की सज़ा सुना दी तो शहर के लोग, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया कि वो शहर के लोगों की शादी करवाता था चोरी चोरी, तो शहर के लोग पहले ही उसके आशिक।
बहुत ज़्यादा आशिक थे। तो बाद में जब उसे फांसी देने का कहा गया तो लोगों में उबाल सा बन गया, लोग उसके तरफ होने लग पड़े, उसके बारे में जुलूस निकालने लग पड़े। तो जब उसे तो राजा को पता चली तो राजा ने भी जानबूझकर उसे एक के पब्लिक के सामने उसे फांसी दी गई। तो उसी नाम से ये लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, एक दूसरे को प्रपोज़ करते हैं। तो ये बेहुदा काम करते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल हराम है। जैसा कि मेरे जैसे लड़कों के लिए जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मेरे जैसे लड़कों के लिए ये बिल्कुल ही हराम है। अगर आप में से भी कोई है ऐसा जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मुझे कमेंट में बताए। तो ओके जी, हमारी वीडियो थी इतनी ही। तो थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।